जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई औरत प्लकिंग ना करे लेकिन आईब्रोज को शेप देने के लिए साइड के बालों को स्किन के रंग की तरह डाई कर ले तो क्या ये हलाल है? ये तो हलाल ही है जी, इसकी तो कोई ममानियत नहीं है। देखें, जिस चीज़ की ममानियत है हराम का फतवा उसी पे लगेगा जिसको शरीयत ने हराम करार दिया। वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है ऐसी औरतों पर जो गुंदवाती हैं यानी टैटू बनाती हैं, यानी जिस्म में खुदाई करा के स्याही डाल के निशान बनाना, जिस तरह कई फुटबॉलर्स ने बनाए होते हैं और अफ्रीकन लोगों ने, आपने देखा है ना, उन्होंने टैटू बनाए होते हैं। यहाँ पे भी लोग यहाँ पे बनवा लेते हैं टैटू इस तरीके से। और दूसरी चीज़ फरमाई, उन औरतों पे लानत है जो चेहरे के बाल उखाड़ती हैं। ज़ाहिर है अब चेहरे में एक ही बाल हैं जो औरत उखाड़ेगी तो लानत है, और वो यही वाले बाल हैं, क्योंकि ये बाल और ये बाल तो उसके उगते नहीं हैं। और अगर ये बाल उग आए तो इसमें औरत पे वाजिब है कि ये बाल उखाड़ेगी। उसमें फिर दूसरी हदीस अप्लाई हो जाएगी, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, उन औरतों पे लानत जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं और उन मर्दों पे लानत जो औरतों की मुशाबहत करते हैं। तो चूंकि औरत की अब दाढ़ी नहीं होती, तो अगर उसकी दाढ़ी निकल आए तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि उसको उखाड़े या उसके लिए ऐसी क्रीम इस्तेमाल करे कि वो बाल झड़ जाए, ताकि उसकी मर्दों से मुशाबहत ना हो। और इसी में इम्प्लाइड है कि मर्द ने दाढ़ी रखनी है ताकि उसकी औरतों से मुशाबहत ना हो, लिबास में भी, गेटअप में भी, हर लिहाज से। तो दूसरी वो औरत जो चेहरे के बाल उखाड़ती है। तीसरी वो औरत जो दांतों में गैप बनवाती है खूबसूरत दिखने के लिए, यानी नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में ये सारे मामला चलते थे। ये हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान की, बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है। तो एक औरत उनके पास हाजिर हुई, उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप ये कहते हैं कि अल्लाह ने लानत फरमाई है ऐसी औरतों के ऊपर, तो मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, मुझे तो कहीं नहीं मिला ये चीज़। हाय 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 सर, वो पाकिस्तानी औरत नहीं सी ना आशिक़ रसूल, उसने वाकई कुरान पढ़ा था, उसका बहुत बड़ा क्लेम था, बता रहा हूँ। और उस औरत ने आके सहाबी को कहा कि जी मैंने कुरान पूरा पढ़ा, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो उन्होंने फरमाया तुमने कुरान गौर से नहीं पढ़ा, कुरान में क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूलुल्लाह दें वो ले लो, और जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दें उससे रुक जाओ। हालांकि ये आयत तावील ख़ास के एतबार से माल गनीमत के बारे में थी, लेकिन सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने इसे जनरलाइज़ किया। तो उन्होंने कहा ये आयत पढ़ी है ना, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि उन औरतों पे लानत जो ये तीन काम करती हैं। तो गोया अल्लाह ही ने लानत की है ना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी से तो नहीं दे रहे। नबी शरीयत साज तो नहीं होता, शरीयत तो अल्लाह की बनाई होती है, नबी तो अल्लाह के इज़्न से वो शरीयत पब्लिक तक पहुँचा रहा होता है। तो उस औरत ने आगे से कहा कि आपकी बीवी भी यही करती है। ये आखिरी हाल होता है ना किसी के बारे में, आप पर्सनल अटैक। तो आज भी अगर कोई आप पे पर्सनल अटैक करे तो गुस्सा ना हुआ करे, करने दें, क्या फ़र्क पड़ता है। सहाबा किराम पे भी लोगों ने किया और नेकोकार लोगों ने किया, ये नेकोकार ही थी ना औरत। तो उन्होंने आगे से कोई गुस्सा नहीं खाया, उन्होंने कहा जाओ अंदर मेरी बीवी को देख लो जाके। उनका तुम्हारी बीवी भी ऐसे ही करती है ना, यानी वो भी प्लकिंग करती है। तो वो अंदर गई वो, और वापस आई तो शर्मिंदा थी। उन्होंने कहा नहीं, आपकी बीवी ऐसा नहीं करती। फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करती होती फिर वो इब्न मसूद की बीवी ना होती। ठीक है, इब्न मसूद तो रसूलुल्लाह का मानने वाला है, उसके साथ ऐसी औरत रह सकती है जो रसूलुल्लाह की बागी हो, और फिर मेरी बीवी ना होती। तो ये यानी सहाबा कराम फ़ौरन उनका एक एटीट्यूड था इस हवाले से। तो अगर कोई औरत प्लकिंग नहीं करवाती, सिर्फ साइड के बालों को ब्लीच करती है हल्का हल्का स्किन कलर के, ताकि वो सही नज़र आए, और ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने खावंद के लिए, इसमें ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो शायद वैसे ही वो छोड़ दें, लोगों के लिए कर रहे होते हैं इल्ला माशाअल्लाह। बाकी ये डॉक्टर फ़रद हाशमी साहिबा का जो मौक़िफ़ है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मैं उन्हें वन वुमेन आर्मी कहता हूँ। एक अकेली औरत ने तलपट कर दी है हर चीज़, शैतान के ख़िलाफ़ एक मुजाहिदा है। उनकी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर ये इशू आया हुआ है प्लकिंग वाला। उन्होंने कहीं एक बात की कि अगर किसी के बहुत ज़्यादा यानी भवें चौड़ी हो जाएं तो वो कर सकती है, क्योंकि वो नेचर से हटी हुई हैं। असल में तो इस्लाम में तख्लीक बिगाड़ने की ममानियत है ना, जो उस हदीस में भी आया ना, जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद अली, उसमें ये भी अल्फाज हैं कि तख्लीक बिगाड़ती हैं, जो टैटू बनवाएं या ये करें या ये उखाड़ें। और कुरान हकीम में सूरह निसा की आयत नंबर 119 है, वला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। शैतान ने कहा था कि ऐ अल्लाह मैं औलाद आदम को उभारूंगा कि तेरी तख्लीक को वो बदल दें। तो इस्लाम में तख्लीक बदलना हराम है।
इसी के तहत दाढ़ी मुड़ाना हराम है ना। अल्लाह ने मर्द की उगाई है, औरत की नहीं उगाई। तो अलबत्ता कुछ चीज़ें तख्लीक बिगाड़ने में ही फितरत है, जैसा कि ज़ेर नाफ बाल या बगलों के बाल या नाखूनों का काटना। अब ये अल्लाह की तख्लीक को आप बिगाड़ रहे हैं, लेकिन ये फितरत है। यहाँ पे इसको बिगाड़ना फितरत है, खतना करवाना बिगाड़ना है, लेकिन वो फितरत है। उसका हुक्म अलहदा से आ चुका है। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि फितरत में जो है वो 5 चीज़ें दाखिल हैं। मूँछों का पस करना, नाखूनों का काटना, ज़ेर नाफ बाल और बगलों के बाल जो है इनको उखाड़ना और ख़तरा करना, वो एक अलग से एक मसला है। लेकिन यहाँ पे जो मसला है ना कि अगर कोई ब्लीच करवा लेता है वो तो बिल्कुल ठीक है, इसको उखाड़े ना। तो वो मैं फ़रत हाशमी साहिबा का बता रहा था कि उन्होंने इस तरह को बात की कि बहुत चौड़े हो तो वो काट लें तो खैर है। अब वो उसका नतीजा ये निकला है कि जो हमें ख़बर है फिज़िकली कि वहाँ पे सारों ने ही समझ लिए कि हमारे चौड़े ही हो गए हैं। वरना तो होना चाहिए आप गोरों वाला एक तरीका अडॉप्ट करें कि आप कहें जी हमने 1000 औरतों के ऊपर फिज़िकली ये परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट के औरत के जो भवों की आईब्रोज़ की चौड़ाई इतनी और इतनी मोटाई होनी चाहिए, तो ये हमें एक स्टैंडर्ड मिला है, इससे जिसका हटे वो आगे पीछे कर सकता है। हर किसी को यही नज़र आ रहा है और अजीब जो है वो जिन्नियाँ बनी हुई होती हैं, ठीक है ना, खाम खा। और फिर ये भी लोगों ने दिमाग में डाल दिया कि जिसने एक बार कर दिया है तो वो पता नहीं अब दोबारा नहीं। मेरी वाइफ तो शादी से पहले नहीं करती थी, एक आध दफ़ा उसकी सहेलियों ने ज़बरदस्ती उसके साथ ये मामला किया, तो शादी के बाद आज 14 साल हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐवी खाम खा ये नहीं लोगों के दिमाग में डाला हुआ है। तो वो ब्लीच कर लें, उससे बेहतर है। ब्लीच करने में क्या होता है कि सिर्फ वो कलर चेंज होता है स्किन वाला, बाल उधर ही मौजूद होते हैं लेकिन देखने में नज़र नहीं आ रहे होते। तो ये भी यानी एक आईब्रोज़ को शेप देने का एक तरीका है, लेकिन ये जायज़ तरीका है क्योंकि इसमें आप बाल उखाड़ कोई नहीं रहे। तो लिहाजा शरीयत का जो फतवा है ना वो इससे उठ जाएगा। फतवा लगाने के लिए मिनवान वैसी चीज़ होना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं एक ज़िम्नन एक बात बता दूँ, सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों की जो चुटिया है ना, यानी उसमें परांगदा, बालों का परांगदा करने से भी मना फरमाया है। यानी कोई औरत बालों का परांगदा नहीं कर सकती। जो चुटियाँ बनाते हैं ना तो अमूमन हमारी औरतें तो जो बूढ़ी औरतें हैं वो इस्तेमाल करती हैं, यानी उन्होंने वो ऊन का या वो धागे की बनी हुई एक चुटिया है वो साथ जोड़ लेते हैं, वो तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन औरत के बालों में औरत दूसरी औरत के बालों का करना ये हराम है। ये चूँकि अक्सर लोग मसला पूछते हैं तो मैं ज़िम्नन बता दिया कि जिस परांगदे की ममानियत आई है हदीस में वो बालों का है। बल्कि सही मुस्लिम हदीस है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब शाम से मदीना शरीफ आए तो उन्होंने एक खुतबा दिया, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी चुटिया अपने हाथ में उठाई थी। उन्होंने कहा कि लोगों तुम्हारे उलमा किधर चले गए हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना नहीं किया था? और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पे मदीना शरीफ के अंदर यानी बाकायदा इसको यानी यूज़ किया जा रहा है। तो ये बाकायदा उन्होंने इसको कंडेम किया कि नबी इस्लाम ने इस चीज़ की ममानियत फरमाई है। अलबत्ता जो आम परांगदे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसी तरीके से अगर किसी के बिल्कुल सर के बाल ख़त्म हो गए हैं मर्द के और सर के ऊपर वो विग लगाना चाहता है, बशर्ते कि वो धोखा दे के कोई रिश्ता ना करना चाह रहा हो इसकी वजह से, तो विग लगाने की भी इजाज़त है। और जो परमानेंटली फिक्स्ड विगें हैं उनमें आपको वज़ू करने के लिए, गुस्ल करने के लिए उसको उतारने की भी ज़रूरत कोई नहीं है कि आप कहेंगे मैं उतारूँगा। इस तरीके से अब तो खैर उससे भी अच्छी चीज़ आ गई है, यानी हेयर ट्रांसप्लांट वाला मसला है, वो तो वैसे ही ठीक है, वो आपके ओरिजिनल बाल हैं वो लगा दिए जाते हैं, उसमें तो वैसे कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने साथ साथ कुछ मसाइल थे जो इससे रिलेटेड वो मैंने बता दिए ताकि इशू इस हवाले से रिजॉल्व हो जाए। लोग पूछते रहते हैं सवाल अक्सर, तो मेरी कोशिश होती है जो उससे रिलेटेड चीज़ें वो साथ साथ बयान कर दी जाए ताकि कोई मसला ना हो। ठीक हो गया।